मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका वेलकम करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट वीएसपी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है विकास यानी कि डेवलपमेंट। इस चैप्टर के साथ ये आपका फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस है कंप्लीट हो जाएगा। सारे चैप्टर की वीडियो अपलोडेड है। जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। और जो बच्चे ऑलरेडी हैं उनके लिए मैं बता दूं कि सारे चैप्टर को एक बार और रिवाइज कर लें ताकि जो आपका सारा चैप्टर है वो बेहतर ढंग से कंप्लीट हो जाए। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं विकास चैप्टर। तो देखिए, विकास जिसको बोलते हैं इंग्लिश में डेवलपमेंट, चैप्टर नंबर 10। विकास का अर्थ क्या होता है, ध्यान से समझिए। विकास का अर्थ क्या होता है? विकास जो चीज है, अगर मैं उसको मेजर करूं, किसी चीज में मेजर करूं, तो लोग बोलेंगे किसी भी चीज में वृद्धि होना। किसी भी चीज में क्या होना? वृद्धि होना। देखिए, एक चीज मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझा दूं। जैसे आपने इस इमेज में आप देख रहे हैं कि एक गांव है जहाँ पे झोपड़ी बनी हुई है ना, झोपड़ी बनी हुई है, पेड़ पौधे हैं, इत्यादि सारी चीज है। ठीक है, और इसी को थोड़ा सा अपडेट करके यानी कि इस इमेज को मैं दिखा दूं और मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में विकास किसका हुआ है, तो आप कहोगे इस वाले का विकास हुआ है, क्योंकि आपको यहां से थोड़ी सी बेटर, थोड़ी सी क्या, बहुत सारे बेटर कंडीशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। जहां पे यहाँ पे मिट्टी के घर हैं, घास फूस की झोपड़ियां हैं, वहां पे आप देख रहे हो ईंट के घर हैं। इसके अलावा हर घर में आपको खिड़की दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो छत लगे हुए हैं ये ईंट के बने, मतलब खपड़े होते हैं ना, या आप बोल सकते हो ईंट होता है, उन चीजों का लगा हुआ है। तो ये चीज इन दोनों में अगर मैं कंपेयर करके आपको बताऊं तो आप कहोगे ये ज्यादा डेवलप्ड है इसकी तुलना में। तो हमें यहाँ पे विकास का अर्थ क्या समझ में आया कि ये जो हमारी पहले जो कंडीशन थी, ये कंडीशन अब क्या हो गई है? चेंज हो गई है। तो इट मीन्स क्या हो गया? यहाँ पे विकास हो गया। ठीक है, इसके अलावा एक व्यक्ति को देखते हो जो कि जिसके घर में सैलरी मतलब आती है, पैसा जो आता है 10,000 रुपये महीने आता है। ठीक है, 10K आता है उसके घर में। फिर क्या होता है कि एक साल बाद उसकी सैलरी, सपोज इतना अच्छा काम करता है, बॉस इतना अच्छा खुश होता है कि उसकी सैलरी कर देता है 50K, यानी कि 50,000 रुपये। अब लोग कहेंगे ना, ये अपना घर बनवा लिया, इसका भी विकास हो गया। तो विकास का अर्थ देखो अलग अलग लेवल पे अलग अलग टाइप्स का होता है। तो विकास हमें क्या समझना है? किसी भी चीज में उन्नति, प्रगति या कल्याण या बेहतर जीवन ही क्या कहलाती है? विकास कहलाती है। इसका अर्थ देखिए, विकास का अर्थ यानी कि विकास शब्द से अभिप्राय उन्नति। उन्नति का मतलब होता है किसी भी, कोई भी चीज उन्नति हो जाए, जब बढ़ जाए। ठीक है, प्रगति का भी मतलब यही होता है कि किसी भी चीज में जब चेंजेस आ जाए, है ना, पॉजिटिव वे में जब चेंजेस हो जाए। और कल्याण का मतलब क्या होता है कि जहां पे उसको सिर्फ और सिर्फ काम चलाऊ पैसा आता था, घर बार बस चलाने का पैसा आता था, अब उसके पास इतना पैसा आ गया कि वो अपने शौक पूरे कर ले रहा है ना। कल्याण यानी बेहतर जीवन उसकी हो गई। ये इन्हीं सब चीज की अभिलाषाओं के जो विचार होते हैं उसी को क्या बोलते हैं? विकास कहते हैं। ठीक है, जैसे आप अपने गांव में देखते हो या अपने शहर में देखते हो कि कुछ कुछ ऐसी सुविधाएं जो नहीं है। जैसे आप देखते हो कि हमेशा रोड खराब रहता है, लेकिन आप अच्छी कॉलोनी में जाते हो तो वहां पे आपको पता लगता है कि हाँ, यहाँ का जो रोड है काफी अच्छा बना हुआ है और एक बार बन जाता है तो जल्दी टूटता नहीं है। और यहाँ पे हर एक चीज की फैसिलिटी है ना, पानी भी मिला है, 24 घंटे बिजली रहती है। इसके साथ साथ यहाँ पे पाइपलाइन बिछी हुई है गैसों के लिए, एलपीजी के लिए, कहीं जाना नहीं पड़ता है। तो आप कहोगे जी वो उस चीज का विकास हो गया। तो विकास का अर्थ ना बहुत बड़ा चीज है, इसको मेजर करना है तो आप बस इतना कहिए कि विकास शब्द का अभिप्राय है किसी भी चीज में उन्नति, प्रगति, कल्याण या बेहतर जीवन ही, जीवन की अभिलाषा के विचार ही क्या होती है? विकास कहलाती है। ज्यादातर विकास शब्द का इस्तेमाल आर्थिक विकास से संबंधित होता है। आर्थिक का मतलब होता है, जहां पे भी आर्थिक का मतलब आए समझ जाना पैसे। अब जैसे ये घर है, इस घर से इस घर में कन्वर्ट करने के लिए आपको समझ में आता ही है कि पैसा लगेगा ही लगेगा। तो पैसे से संबंधित जहां पे भी बातें है उसी को क्या बोलते हैं? आर्थिक। तो अगर मैं विकास को इस्तेमाल ज्यादातर किया जाता है वो किस चीज के लिए किया जाता है? आर्थिक विकास के लिए किया जाता है ना। आर्थिक विकास में जो वृद्धि होती है उस चीज के लिए किया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं तो विकास शब्द का जो अर्थ होता है इससे कहीं ज्यादा होता है। इससे इसमें आर्थिक उन्नति के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि को भी देखा जाता है। सिर्फ पैसे को मेजर नहीं किया जाता है, इसके साथ साथ हर वो सुख सुविधाएं, हर एक चीज जो आपको एक बेहतर जीवन प्रदान कर सकती है, वो सब चीज को इसमें इंक्लूड किया जाता है। ठीक है ना।
तो विकास शब्द से अभिप्राय उन्नति, प्रगति, कल्याण, बेहतर जीवन की अभिलाषा के विचारों से है। इसके साथ साथ सिर्फ आर्थिक उन्नति नहीं, इसके साथ साथ व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता में भी वृद्धि हो जाना ही क्या कहलाती है? विकास कहलाता है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे इंग्लिश में भी सेम यही लिखा है कि मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, द वर्ड डेवलपमेंट रेफर टू द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस, वेलफेयर एंड इंस्पिरेशन फॉर ए बेटर लाइफ के लिए इंस्पिरेशन देता है। ठीक है। मोस्टली द वर्ड ऑफ डेवलपमेंट इज यूज टू मीन इंक्रीजिंग इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर मैं बात करूं डेवलपमेंट की तो हमेशा यूज किया जाता है किस चीज के लिए? इंक्रीजिंग डेवलपमेंट के लिए हमेशा यूज होता है। बट डेवलपमेंट मीन्स मच मोर देन दैट, मतलब जो पहले था उससे कहीं बेटर, है ना, वो चीज के लिए इसमें शामिल किया जाता है। आगे, along with economic progress it is also include the increase in the quality of life, यानी कि जीवन की जो गुणवत्ता है, जीवन की जो वैल्यू है, उस चीज में इंक्रीजमेंट होना ही क्या कहलाती है? विकास कहलाती है। आई होप समझ में आई होगी चीजें। ठीक है, बात करते हैं आगे। अब यहाँ पे देखिए विकास का जो अर्थ होता है विभिन्न लोगों के लिए विभिन्न होते हैं। कैसे? अब जैसे एक किसान है, अब किसान के लिए, अब जो किसान है उसके लिए तो खेती बाड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो खेती के लिए सुविधाएं मिलना है, उसके लिए विकास कहलाएगी। जैसे फर्टिलाइजर से लेकर यूरिया से लेकर हर वो चीज जिसके द्वारा उसकी फसल अच्छी हो सकती है, अगर वो चीज गवर्नमेंट करवा रही है, वो चीज गवर्नमेंट दे रही है, तो मतलब क्या, वो विकास कहलाएगी। आप देखते थे पहले वर्षा पे लोग निर्भर होते थे कि बारिश होगा जी तब जाके हमारे खेतों में पानी आएगा। अब क्या है, इतनी सारी टेक्नोलॉजियां आ गई हैं जिसके द्वारा अगर बारिश हो भी ना तो भी क्या है, जो भूमि के नीचे जो जल है उसके द्वारा आप देखते हो सिंचाई हो जाती है। तो एक किसान के लिए जो ये वर्षा का जो पहले दिक्कत था उस चीज को दूर करना और आज के टाइम पे मशीनों के द्वारा पानी चलाना ही विकास कहलाएगा। अब इसके लिए तो ये तो विकास होगा नहीं कि जी फोन आ गए, जी इंटरनेट आ गए, अब इसके लिए विकास का मतलब ये तो हुआ नहीं, क्योंकि आने वाली जो युवा पीढ़ी है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको इन चीजों की ज्यादा नॉलेज होगी। लेकिन अगर किसानों की बात करें तो किसानों के लिए ये जितनी भी इनकी खेती बाड़ी से चीजें जो भी उनको दिक्कत पहले दे रही थी, उन सब चीजों में अगर वृद्धि हो जाती है तो वो समझ लो कि क्या कहलाती है? विकास कहलाती है, खासकर किसानों के लिए। बच्चों के लिए पढ़ाई ही तो एक अच्छी चीज है, तो विकास अगर इनके लिए बोले तो बेहतर शिक्षा मिलना ही क्या कहलाती है? विकास कहलाती है। इसके लिए आप देखते हो पहले जो ऑफलाइन था, ये सारा चीज क्या था? ऑफलाइन था। अब क्या हो गया, सारा चीज ऑनलाइन हो गया। तो ऑनलाइन जब हो गया है तो इससे क्या है कि बच्चे अगर एक बार किसी चीज को अगर देखते हैं, अगर उसको भूल भी जाते हैं तो दोबारा देख सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन में तो ये सारी दिक्कतें थी ना। तो अब जितनी भी सुविधाएं मिल रही है बच्चों के लिए शिक्षा को बेहतर करने के लिए, ये इन बच्चों के लिए विकास का मतलब ये है। अब मजदूरों के लिए विकास का मतलब क्या है? मजदूरों के लिए विकास का मतलब है कि भाई सिंपल सी चीज है, इनको जॉब मिल जाए। आखिर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं किस चीज के लिए? जॉब पाने के लिए या फिर बिजनेस करने के लिए। तो यही सिंपल सी चीज है कि जो मजदूर वर्ग है, मजदूरों का अच्छा जॉब मिले और उसके साथ साथ अच्छी सैलरी मिले। विकास का अर्थ इनका यहाँ पे है। महिलाओं के लिए विकास का अर्थ क्या हो सकता है? तो महिलाओं के लिए विकास का अर्थ जो हो सकता है सबसे ज्यादा सेफ्टी यानी कि सुरक्षा, क्योंकि आप देखते हो आए दिन महिलाओं का शोषण हो जाता है ना, बहुत सारे रेप से लेकर बहुत सारे हैं। अब अगर पिछले टाइम के मुकाबले की अगर बात करें तो आज की जो महिलाएं हैं वो काफी सुरक्षित है ना। पहले तो बहुत सारा होता था, लेकिन आज की महिलाएं हैं जो जागरूक भी हैं, फोन की सुविधाएं हैं। इसके अलावा हमारे गवर्नमेंट भी बहुत ही प्रयास कर रहे हैं ताकि महिलाएं सुरक्षित हो पाए और सही से रह पाए, है ना, कोई भी काम कर पाए। इसी वजह से जितना अगर महिला यानी कि लड़की पढ़ी लिखी रहेगी उतना ही अपना भी डेवलपमेंट कर सकती है और साथ ही साथ अपने परिवार का भी कर सकती है। क्योंकि अगर एक घर में एक महिला पढ़ी लिखी है तो अपने पूरे घर को, उसकी आने वाली जितनी जनरेशन है सबको अच्छा कर सकती है। इसी वजह से महिलाओं को पढ़ाया जाता है। और जब महिला पढ़ी लिखी है तो जाहिर सी बात है सुरक्षा के लिए अपना दिमाग तो लगा ही सकती है, इसके साथ गवर्नमेंट भी देती है। तो ये जितनी भी चीजें आपको बताई जा रही है सबके मायने अलग अलग हैं, सबके विकास के अर्थ अलग अलग है। अब एक समाज के लिए, समाज में रहने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो उनके लिए स्वच्छ
स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना, डिस्पेंसरी उपलब्ध कराना, विद्यालय यानी कि स्कूल अच्छा स्कूल हो पाए, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट हो पाए, उसकी अपॉर्चुनिटी अच्छे से मिल पाए, इसके अलावा डेवलपमेंट हो पाए, रोडों का डेवलपमेंट हो पाए, मैनेजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो पाए यानी कि बिजली का प्रबंध कर पाए। तो ये जितनी भी चीजें हैं, तो आप देख रहे हो अगर ये सारा चीज हो पाता है तो इसी को हम क्या कह देते हैं, विकास कहते हैं। बहुत ही चैप्टर इजी है, बस समझने का फेर है कि विकास शब्द क्या है और ये किन किन लोगों के लिए किन किन हिसाब से काम कर सकता है, ठीक है। हो सकता है कि महिलाओं के लिए और भी सारे विकास का अर्थ हो, लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए सारे एग्जाम्पल लिए गए हैं कि विकास शब्द का विभिन्न लोगों के लिए क्या क्या चीज हो सकता है। चीजें समझ में आ रही है? अगर चीजें समझ में आ रही है तो फटाक से लाइक कर दीजिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और मैंने आपको बताया ही है कि जैसे ही 1000 बच्चे हो जाते हैं तो फिर मैं आ जाऊंगा लाइव, और लाइव में सारी क्लासेस मैं दूंगा, ठीक है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर कीजिए, और लाइव क्लासेस लेने का मजा ही अलग है। और जब वो चीज होगा तो आपको पूरी फीलिंग आएगी कि आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए विकास के मॉडल की हम बात कर रहे हैं। विकास के मॉडल जो होते हैं, डेवलपमेंट के मॉडल, दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है पूंजीवादी मॉडल और एक होता है साम्यवादी मॉडल। यानी कि एक को बोलते हैं कैपिटलिस्ट मॉडल और एक को बोलते हैं सोशलिस्ट मॉडल। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। अब देखिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन में पार्ट दे देता हूं पूंजीवादी व्यवस्था का और साम्यवादी व्यवस्था का। क्या क्या है चीजों को समझिए। पूंजीवादी व्यवस्था वो व्यवस्था होती है जिसमें जो लोग हैं ना, जिसमें जो लोग हैं वो अपना निजी संपत्ति रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? निजी संपत्ति। जी अपना घर, जी अपना जितना कमाएंगे उतना खेत खरीदेंगे, उतना जाके है ना खेत लैंड यानी कि खरीदने के साथ साथ घर बनवाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे, तो बहुत सारा चीज करेंगे। तो ये है पूंजीवादी व्यवस्था। लेकिन साम्यवादी व्यवस्था की बात करें तो इसमें क्या है कि रोटी कपड़ा मकान गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अब ये जो चीज मैं बता रहा हूँ ये बहुत बड़ी चीज है, और ये चीज अगर याद होगी ना आपको तो आप कभी नहीं बोलेंगे। साम्यवादी व्यवस्था वो व्यवस्था होती है जिसमें रोटी कपड़ा मकान है ना गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, सबको काम करना होता है और सबको एम्प्लॉयमेंट होती है, कहीं बेरोजगारी का कोई नामो निशान नहीं होता क्योंकि सभी काम कर रहे हैं, उसे साम्यवादी व्यवस्था बोलते हैं। लेकिन पूंजीवादी में जो जितना अच्छा काम करेगा उसकी उतनी अच्छी सैलरी, जो काम नहीं करेगा उसको कुछ सैलरी नहीं है। जैसे आज के टाइम पे इंडिया में देख लो, अगर अच्छा मेहनत कर रहे हो, अच्छा बिजनेस है, अच्छा जॉब है तो आपको सैलरी ज्यादा मिलती है, और नहीं है जी तो सिंपल सी चीज है कि जॉब नहीं है तो आपको पैसा मिलेगा ही नहीं मिलेगा। अब जो भी गवर्नमेंट की सुविधाएं है उस चीज को आप ले सकते हो, बाकी कुछ भी नहीं है। तो ये चीज है। तो पूंजीवादी व्यवस्था वो व्यवस्था जिसमें निजी संपत्ति रख सकते हैं। साम्यवादी व्यवस्था में निजी संपत्ति रखने पर क्या किया जाता है? विरोध किया जाता है, यानी कि ये चीज नहीं रख सकते हैं आप। अब देखिए पूंजीवादी व्यवस्था। पूंजीवादी व्यवस्था वो व्यवस्था होती है जिससे निजी संपत्ति पर जोर दिया जाता है। साम्यवादी व्यवस्था वो व्यवस्था होती है जिसमें निजी संपत्ति का जो निजी संपत्ति होती है उस चीज का विरोध किया जाता है, ठीक है। दूसरा, भूमि, फैक्ट्री, संचार, परिवहन, बैंक पूरी तरीके से क्या होती है? राष्ट्रीयकरण का विरोध करती है। मतलब क्या है कि गवर्नमेंट का इस पे ज्यादा कब्जा नहीं हो सकता, मतलब गवर्नमेंट के अंडर नहीं हो सकती, क्योंकि ये ज्यादातर निजी लोगों के हाथों में होती है। और अगर यहाँ पे बात करें तो भूमि, फैक्ट्री, रेलवे, बैंक सब क्या होती है? सरकार के हाथों में होती है, ठीक है। तो यानी कि सेंट्रलाइज होती है, और इसमें क्या है कि सेंट्रलाइज नहीं होती, यानी कि गवर्नमेंट के अंडर नहीं होती, और ये पूरी की पूरी गवर्नमेंट के अंडर होती है। तीसरा, निजी संपत्ति के आधार पर बल दिया जाता है, यानी कि जो पहला वाला पॉइंट है उसी का सेम ये भी है। तो इसमें निजी संपत्ति का विरोध किया जाता है। इसके साथ साथ चौथा की बात करें तो व्यापार को ज्यादा महत्व दिया जाता है, और इसमें क्या होता है कि सरकारी योजनाओं को ज्यादा महत्व दिया जाता है। इसमें जो जितना ज्यादा व्यापार करेगा, जितनी अच्छा प्रोडक्ट बेचेगा उसको उतना अच्छा सैलरी मिलेगा, और इसमें क्या है सरकारी जो योजनाएं होती है उसी हिसाब से होती है। आगे इसमें जो कंपटीशन होता है वो खुला होता है, यानी खुला कंपटीशन होता है, ओपन कंपटीशन होता है इसमें, ठीक है। कि कंपटीशन के हिसाब से आप जाते हो मार्केट, वहां पे देखते हो कि विभिन्न प्रकार की सब्जियां, विभिन्न प्रकार के रेट भी होते हैं, है ना। तो उसमें खुला कंपटीशन है। अगर सामने वाला 10 रुपए किलो आलू दे रहा है तो आप कह दो 9 रुपए किलो आलू, तो आप पे भीड़ लग जाएगी। तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन मतलब ज्यादा होता है। और लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो कॉम्पिटिशन का अभाव होता है, यानी कि ये चीज नहीं होता है। आगे अमेरिका, पश्चिमी यूरोप के अधिकतर जो देश है इनमें पूंजीवादी मॉडल पाया जाता है, और इसके अलावा रूस, पोलैंड, चीन, क्यूबा जैसे देशों में साम्यवादी व्यवस्था होती है। इतनी चीज समझ में आ गई। तो अमेरिका हमने बात कर लिया जो कि पूंजीवादी मॉडल का ज्यादा प्रतीक है, और जो हमने चीन बात कर लिया, रूस बात कर लिया, वो जो है साम्यवादी
मॉडल है। अब हम वो चीज बात करेंगे जहां पे पूंजीवादी भी है और साम्यवादी दोनों है। अब वो कौन से देश है, तो चलिए बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पे देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था से अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से है जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के साथ साथ साम्यवादी अर्थव्यवस्था भी शामिल होता है। मैंने आपको बताया जहां पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होती है वो भी होती है और जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था होती है वो भी होती है। तो अगर ऐसी व्यवस्था है तो उसके बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, और ये चीज है कहाँ पे, भारत में है। ठीक है ना। यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी किसको बोलते हैं, उस सिस्टम को बोलते हैं जहां पे कैपिटलिस्ट, ठीक है, इकोनॉमी भी हो और इसके अलावा सोशलिस्ट इकोनॉमी भी हो, और अगर ऐसा चीज है तो उसी को मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल के लिए भारत, यहाँ पे प्राइवेट लोग भी हैं और कई सारी चीजें गवर्नमेंट के अंडर भी है। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब आगे बात करते हैं कि विकास का प्रचलित मॉडल कौन कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए विकास का प्रचलित मॉडल यानी कि प्रिवेलिंग मॉडल ऑफ डेवलपमेंट कौन कौन से हैं जी। तो देखिए, अविकसित या विकासशील। अब यहीं पे समझ लीजिए अविकसित या विकासशील का मतलब क्या होता है। अविकसित यानी कि जिसका विकास नहीं हुआ है, और विकासशील यानी कि जिसका जो डेवलपमेंट धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है यानी कि हो रहा है। ठीक है, तो अविकसित या विकासशील देशों ने पश्चिमी यूरोप के अमीर देशों और अमेरिका से तुलना करने के लिए औद्योगिकरण, कृषि, शिक्षा के आधुनिकीकरण एवं विस्तार के जरिए निर्धारित किया, और यह सिर्फ राज्य सत्ता के द्वारा माध्यम हो सकता है। कैसे, अब ध्यान से सुनिए। यहाँ पे अविकसित या विकासशील देशों ने यानी कि जिनका डेवलपमेंट नहीं हुआ था, उन्होंने क्या किया, अविकसित या विकासशील देशों ने क्या किया, पश्चिमी यूरोप के अमीर देशों और अमेरिका से तुलना करने के लिए औद्योगिकरण यानी कि इन देशों से क्या करने के लिए, तुलना करने के लिए औद्योगिकरण, कृषि और शिक्षा के आधुनिकीकरण एवं विस्तार के जरिए निर्धारित किया। यानी कि ये जो अविकसित देश है ना और जो विकासशील देश हैं, ये पश्चिमी देशों जैसा बनने के लिए इन्होंने क्या रास्ता अपनाया, इन्होंने कहा जी हमें इन लोगों की तरह बनने के लिए हमें औद्योगिकीकरण करना पड़ेगा, कृषि में विकास करनी पड़ेगी, शिक्षा को भी विकास करना पड़ेगा, और ये सब चीज हो किसके द्वारा हो सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ राज्य सत्ता के माध्यम से हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये जितनी भी चीजें हैं वो इसमें जो गवर्नमेंट है वो अपना अच्छा रोल प्ले कर सकती है। इस वजह से इन्होंने कहा अमीर हमें बनना है तो ये सिर्फ राज सत्ता के माध्यम से पॉसिबल हो पाएगा। इसी वजह से इन्होंने क्या किया, इन्होंने राज्य सत्ता पर ज्यादा जोर दिया। अच्छा, आगे क्या हुआ, अनेक विकासशील देशों ने विकसित देशों के मदद से अनेक महत्वाकांक्षी योजनाओं का सूत्रपात किया। यानी कि जो विकासशील देश हैं, इन्होंने विकसित देशों जैसा बनने के लिए विकसित देशों से मदद ली, और मदद लेने के बाद कई सारी योजनाएं भी की। ठीक है, और इनमें कौन मदद करता है, जो विकसित देशों मदद करते हैं विकासशील देशों के, ताकि ये भी आगे बढ़ पाए। अच्छा, आगे क्या होता है जी, आगे है विभिन्न हिस्सों में इस्पात संयंत्रों की स्थापना करना, इसके अलावा खनन का कार्य करना, उर्वरक उत्पादन एवं कृषि तकनीकों में सुधार जैसी अनेक वृहत योजनाएं यानी कि बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से देश के संपदा में बढ़ोतरी करना, आर्थिक विकास करना और इन सब चीज की प्रक्रिया में तेजी करना इत्यादि जो योजना है वो शामिल है। यानी कि जो अल्प विकसित देश है या फिर जिनका डेवलपमेंट हो रहा है, वो विकसित देशों को, इन देशों से मदद लेकर इन्होंने क्या किया, अपने आप को भी आगे बढ़ाया है, ताकि ये भी किस में आ पाए, विकसित देशों के उसमें आ पाए, लेवल में आ पाए। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है। और इन सभी चीजों में क्या है, कौन मदद करता है, विकसित देश मदद करती है। अच्छा, आगे इस मॉडल से विकास के लिए ऊर्जा का अधिकाधिक उपयोग होता है, इससे और इसकी जो कीमत है समाज को और पर्यावरण को दोनों को ही चुकानी पड़ती है। यानी कि जितनी भी चीजें होती है, अब जैसे कि आप देखते हो विकास, हमने बात किया विकास, अब पहले के टाइम पे क्या है जी, पहले के टाइम मिट्टी के घर होते थे और मिट्टी के घर में सिर्फ मिट्टियों का यूज होता था। आज के टाइम क्या है, ईंटों का घर बनने लगा है, तो ईंटों का घर बनने लगा है तो इसमें फिनिशिंग अच्छी आती है, लेकिन ईंट बनाने के लिए आपको पता है भट्टी में पकाया जाती है ईंट, और भट्टी जो होती है, भट्टी से कई सारी गैसें निकलती है, नशीली गैसें निकलती है, और जिसकी वजह से पर्यावरण दूषित होता है। और इसकी जो कीमत है,
कौन कौन चुकाता है? समाज भी चुकाता है और पर्यावरण चुकाता है, ये दोनों को चुकाना पड़ता है। यानी कि विकास का जो अर्थ है, विकास के साथ साथ इसके नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है। अब हम बात करेंगे कि जो विकास का मॉडल है, जिसके द्वारा जो देश है अपनी जो तरक्की कर रहे हैं, उनके माध्यम से समाज पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है और पर्यावरण पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए विकास की कीमत जो कि पर्यावरण ने चुकाई, यानी कि द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट दैट द इन्वायरमेंट पेड, यानी कि वह कीमत जो पर्यावरण ने चुकाई, मतलब विकास करने से क्या क्या इफेक्ट पड़ा पर्यावरण पे। तो सिंपल सी चीजें, जब आप विकास करोगे तो जाहिर सी बात है इसके द्वारा क्या होगा प्रदूषण, यानी कि पॉल्यूशन। ठीक है, तो जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो, ये जो नदी है, नदी में कितने कूड़े करकट हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, यहाँ पे डस्टबिन भी बना हुआ है। तो ध्यान से देखिए, ये जितनी भी चीजें हैं, विकास तो होती है, लेकिन विकास के साथ साथ ये जो गंदगी होती है, जो पॉल्यूशन होता है, ये बढ़ती जाती है। दूसरा, वायु प्रदूषण, आप देखते हो एयर पोल्यूशन भी होता है। अब देखिए विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रियां, इसके द्वारा गैसें निकल रही है। अब ये जो गैस है जब जाएगी वायुमंडल में, तो सिंपल चीज प्रदूषण तो होगा ही होगा, और खासकर वैसा एरिया जहाँ पे इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है, वहां पे पॉल्यूशन होता ही होता है। जैसे दिल्ली जैसे एरिया और मुंबई जैसे एरिया, इन सब एरिया में पॉल्यूशन तो ज्यादा होता ही होता है। अच्छा, जल प्रदूषण, आप देख रहे हो ये नदी है। अब इस नदी में अगर इतने कूड़े करकट हो तो कोई नहाना पसंद करेगा, लेकिन लोग नहाते भी हैं। अब गंगा जो नदी है, बहुत सारी नदियां हैं, अब इन नदियां हमेशा तो बहती रहती हैं, लेकिन कई सारी जगहों पे क्या है, पानी जहाँ पे थोड़ा सा भी स्टेबल होता है और जो लोग हैं उसमें गंदगी फैला देते हैं, तो ये ऐसा दिखाई देने लगता है। तो ध्यान से देखिए, अगर हमें जिस चीज का यूज करना है, वहां पे आप गंदगी क्यों फैलाते हैं? आप क्या, सभी फैलाते हैं, हम भी कहीं ना कहीं, सब लोग इसके जिम्मेदार हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को हमें सुधारना पड़ेगा, ताकि ये जो पॉल्यूशन है, जिसके द्वारा लोगों को बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, लोगों के साथ साथ जितने भी इसके अंदर भी जो भी जीव जंतु होंगे, सबको नुकसान होगा ना। तो सबकी जिम्मेदारी है अपने जगह को साफ करके रखना, अपने देश को स्वच्छ रखना, ये सबकी जिम्मेदारी है। आगे आप देखते हो जी, ग्लोबल वार्मिंग होता है। अब ग्लोबल वार्मिंग होता है, इससे क्या होता है? हीटिंग। क्या होती है? हीटिंग। अब ध्यान से सुनिए, इसका मतलब क्या। अब जैसे आप देखते हो, गर्मी के मौसम में इतनी गर्मी पड़ने लगती है कि लोग कहते हैं कि चलो इस साल काट लो, अगले साल क्या लगवा लेंगे? एसी लगवा लेंगे। अच्छा, एसी लग तो जाएगी, लेकिन एसी लगेगी तो इसमें जो गैस होती है, जो आपको पता है पैराबैग्निक किरणों से बचाती है वो गैस। ठीक है, एसी में जो उपयोग होती है, ओजोन लेयर की जो गैसें होती है वो उपयोग होती है। अब आपको पता है सूर्य की जो किरणें आती है, अगर ये सीधा अगर जमीन पे पड़ जाए, यानी कि पृथ्वी पे पड़ जाए, तो कई सारे जो लोग हैं, बहुत सारे जितने भी जीव जंतु सब झुलस जाएंगे, यानी कि जल जाएंगे। तो ये जो ओजोन लेयर होता है, ये पैराबैग्निक किरणें जो इनकी जो सूर्य की जो पैराबैग्निक किरणें होती है, इन चीजों को रोक देती है, ताकि जो पृथ्वी पे जो हीटिंग है वो ज्यादा ना हो पाए। अब लोग क्या कर रहे हैं, एसी में इन्हीं गैसों का यूज कर रहे हैं। अब इन्हीं गैसों का यूज होगा तो जाहिर सी बात है, जो सूर्य की जो तेज है, यानी कि जो किरणें हैं, हीटिंग है, वो सीधा जमीन पे पड़ेगी। इसी वजह तो हर गर्मी में तो आप देखते हो ना, धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे जो गर्मी है वो बढ़ने लगती है। अच्छा, दरारें पड़ जाते हैं, जैसे कि आप साइड में देख रहे हो, दरारें पड़ जाते हैं पृथ्वी पे। तो इस तरीके से क्या होता है, हीटिंग होती चली जाती है और ग्लोबल वार्मिंग से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसी वजह से जितना ज़्यादा हो सके हमें इन सब पेड़ लगाना चाहिए, वो चीज़ लगाना चाहिए जिसकी वजह से ठंडक हो पाए। ठीक है, तो ये चीज़ है। आगे सुनामी आप देखते हो, तो जहां पे अधिकतर ये जो केस सुनने में आता है, उन जगहों पे सुनने में आता है जो समुद्र के किनारे हैं। तो जब तक वो समुद्र के किनारे है तब तक तो बीच के मध्य ये लोग तो लेते हैं, लेकिन अचानक से जब सुनामी आ जाती है तो उस टाइम पे जो शहर है, शहर का तहस नहस हो जाता है। तो इस तरीके से ये सब चीजें हैं जिसकी वजह से पर्यावरण नुकसान होता है। ठीक है, इसके साथ साथ आप देखते हो पानी के लिए दूर जाना पड़ रहा है। अब पानी का हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जिसकी वजह से जो वाटर लेवल है वो नीचे चला जाता है, और जो नीचे चला जाता है इसकी वजह से हमें क्या दूर जाके पानी लेना पड़ता है। अच्छा, भूमि जल स्तर नीचे हो जाता है, जो ग्राउंड लेवल होता है, वाटर लेवल होता है, वो क्या डिक्रीज होते चले जा रहे हैं। आप देखो पहले कुओं में पानी होता था, आज के टाइम पे कुओं में पानी नहीं होता है, यानी कि वाटर लेवल नीचे चली जाती है। दिल्ली जैसी जगहों पे कम से कम पानी आपको लेना है तो 100 फीट तक तो आपको बोरिंग करानी पड़ेगी, समरसेबल कराना पड़ेगा, तभी आएगा, अदरवाइज बेकार पानी आएगा, अच्छा नहीं होगा। तो आप देख सकते हो विकास की वह कीमत जो पर्यावरण ने चुकाई है,
ये सारी कीमतें हैं जो पर्यावरण क्या कर रही है, चुका रही है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं विकास की वह कीमत जो पर्यावरण ने चुकाई, यानी कि द प्राइस ऑफ डेवलपमेंट दैट द सोसाइटी हैड टू पे। अब कौन कौन सी ऐसी कीमत है जो पर्यावरण ने चुकाई? अभी हमने समाज ने चुकाई, अभी हमने बात किया पर्यावरण ने चुकाई, अब बात हम करेंगे हम समाज ने चुकाई। कौन कौन सी चीजें हैं तो देखिए, पहला जो लिखा है कि वनों की कटाई से जिससे आदि मानव को विस्थापित होना पड़ा। अब आप देखते हो कि जो आदि मानव है अधिकतर जो वन में रहते थे, अब उनको विस्थापित होना पड़ा, यानी कि उसको छोड़कर जाना पड़ गया, जंगलों को छोड़कर जाना पड़ गया। और इसके साथ साथ जानवर भी लुप्त होते गए, यानी कि जानवर भी वहां पे नहीं है। पहले के टाइम पे होता था कि चलो जी डायनासोर है, सांप है, इतने बहुत सारी चीजें, जानवर हैं, बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो वहां पे मिल जाते थे। लेकिन जैसे जैसे पेड़ों की कटाई होती जाती है, जितने भी जानवर सारे लुप्त होते जाते हैं। अब हम टीवी पे देख लेते हैं मोगली। अच्छा, मोगली के साथ साथ बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो कि कार्टून के माध्यम से दिखाते हैं कि भाई जंगल था, जंगल में इतने जानवर रहा करते थे। तो ये सारा चीज है जिसके द्वारा हम विकास कर रहे हैं, और विकास के द्वारा ये सब हमें झेलना पड़ रहा है, यानी कि नुकसान हो रहा है। ठीक है। अच्छा, दूसरा, बांध बनाने से फायदे के साथ साथ इसके नुकसान भी है जो कि हमें झेलने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे बांध की वजह से हजारों लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ता है, और इसके साथ साथ अगर बात करें तो आसपास के जो घर हैं उनको हमेशा डर लगा रहता है, हमेशा डर रहता है कि भाई कहीं डैम टूटे ना, और जिसका अगर डैम टूट जाएगा तो सिंपल चीज़ है, जो गांव है गांव डूब जाएगा। तो हमेशा डर लगा रहता है। तो बांध बनाने के फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ अगर बात करूं तो तीसरा पॉइंट जो है वो है शहरों का विकास होने से लोगों को गांव छोड़कर शहर की ओर रुख अपनाना पड़ रहा है। अब गांव में आजीविका नहीं है, गांव में अच्छे से हो नहीं पा रहा है, तो इसकी वजह से लोग कहते हैं चलो जी शहर चल लेते हैं, शहर में रोजगार मिलेगा, कम से कम पैसा कमाएंगे तो खाएंगे पिएंगे, तो जो अपना जो घर होगा वो भी चल पाएगा। ठीक है, तो गांव जो लोग हैं, शहरों का विकास होने की वजह से गांव छोड़कर कहाँ चले जा रहे हैं, शहर चले जा रहे हैं। आगे, यातायात के विकास के कारण क्या होता है, जो प्रदूषण होता है वो बढ़ता है। इसके साथ साथ जो ध्वनि प्रदूषण है वो भी बढ़ने लगता है। इसके साथ साथ खनन कार्यों की वजह से जो भूमि है वो भूमि का क्षरण होता है। आप देखते हो खुदाई होती है, और खुदाई इतनी ज्यादा मिट्टी खुदाई होती है। ठीक है, खनन इतना ज्यादा कर देते हैं जिसके द्वारा जो भूमि है उसका क्षरण होने लगता है, यानी कि उसका कटाव होने लगता है। ठीक है, तो इसके साथ साथ विकास का प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर ही पड़ता है। तो आप देखते हो जहाँ पे हम विकास करने की सोचते हैं विकास होता भी है, और इसका जो इफेक्ट पड़ता है वो हमारे स्वास्थ्य पे पड़ता है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखते हो जो गाड़ी मोटर का विकास हो गया, अब लोग अपनी सुविधाओं के लिए विकास तो कर लिए, विकास हो भी रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारा स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य पे भी नुकसान पड़ ही रहा है। अब जो धुएं निकल रहे हैं, है ना, और जिसके अलावा जो साउंड होता है वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग पे इफेक्ट करता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं विकास को जो प्रभाव पड़ता है हमारे स्वास्थ्य पर ही पड़ता है। और आगे क्या लिखा है कि विकास का जो फायदा है ज्यादातर अमीर वर्गों को मिला है, गरीबों को मिला ही नहीं है। तब इसका मतलब क्या हुआ, अब जैसे मान लो कि अब विकास हुआ जी, गाड़ी बन गई, ठीक है, कार बन गया। अब बताओ कार का मजा सारे लोग ले पाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि कार को खरीदने के लिए क्या आपको देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो ये गरीब लोग ले पाएंगे कार? नहीं ले पाएंगे। तो इसी वजह से जो फायदा है वो किसको है, अमीर वर्ग को ज्यादा है, जिसका नुकसान अमीर जो होते हैं और जो गरीब होते हैं। ठीक है, अमीर और जो गरीब हैं दोनों को ही चुकाना पड़ रहा है। तो इस वजह से विकास के फायदे और विकास के नुकसान भी हैं। ठीक है, तो आई होप सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। तो ये फर्स्ट पार्ट था विकास चैप्टर का। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। इसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें सारा चीज आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है, छोटी सी और वीडियो बनने वाली है। तो आई होप सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। जितना भी हो सकता है इमेजेस के माध्यम से सारी चीज आपको समझाने की कोशिश की गई है। एक एक पॉइंट को मैंने ब्रीफ तरीके से, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने वो सारा चीज किया है। आई होप सारी चीज समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंडों में शेयर कर दीजिए, और इसके साथ साथ अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।